कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात है, आपकी वाहवाह आती रहे। हाँ। वाह। नहीं, ये बच्चा किसका है, ये जो वाह वाह किया, मैं जानना चाहता हूँ। कहते हैं आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, आजकल बाप ही पैदा होते हैं। पूछा गया आप कौन, वो फिल्म में आइटम गर्ल का रोल कर रही थी, उनसे पूछा आप कौन, बोले आइटम गर्ल राखी सावंत। इनसे पूछा आप कौन, बोले आइटम बॉय सुरेंद्र दुबे। जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए दादा। ये भी उधर भी है, यहाँ गली गली बग रहे हैं, चिंता मत करते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए दुबे जी। हाँ, आपकी खबर तो आदरणीय शशि दीदी जी ले लेंगी जब घर पहुंचेंगी। उनको दूर का नहीं दिखता है। कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। फिर गलत जगह नहीं करना है क्रांति जी, आप कुछ ज्यादा ही उत्साह में हैं। इतनी सुंदर पत्नी है आपकी। कविता सुनना और कविता सुनाना यानी कि एक कवि सम्मेलन बनाना, ये केवल एक पक्ष का कार्य नहीं होता है, इसमें दोनों पक्ष बराबरी से सम्मिलित होते हैं। हमारी कोई भी बात जब आपके दिल को छूती है तो आपकी प्रतिक्रिया इस मंच तक आती है, और आपकी प्रतिक्रिया जैसे ही आती है और अच्छे शब्द आपके कानों से होकर दिल तक पहुंच जाते हैं। यही इस द्विपक्षीय कार्यशाला में कवि सम्मेलन का काम है। एक बार आपकी तालियां मुझे अनुमति देंगी कि मैं इस काव्य पाठ को यहाँ से प्रारंभ कर सकूं, और अनुमति मुझे अनुमति की तरह आपकी मिल जाए। अभी भी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ये लोग ना माल देख के खरीदते हैं। अभी थोड़ा पढ़ोगे ना तो बजाएंगे लोग। नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको बहुत पहले रिजेक्ट कर चुके होते। हाँ, पहले पैकिंग इतनी खराब है कि माल देखने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, देखिए ना, लेकिन आप लोग बहुत सुधी श्रोता हैं, वरना आप ये आइटम भी आपने यहाँ बिठा रखा है। ये आपके धैर्य का सिंबल है। एक सरदार जी का आगमन हुआ। मैं इस कोने के 1.25 लाख श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। कहते हैं एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। यहाँ 1.5 लाख होते हैं। यहाँ के सरदार 1.5 लाख। आप संचालन कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो देखिए, एक और पुरुष का जोड़ा पीछे जा रहा है। अच्छा, अंधेरे में भी अच्छे से हाथ रख रखा है एक दूसरे के ऊपर। वो तो सफेद पहन रखा है इसलिए दिख भी रहे हैं, लाइट में भी आ गए हैं। आइए, आप लोग भी आ जाइए, व्यवस्थाओं में लगे हैं ये लोग। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सभी महनीय विभूतियों को प्रणाम करती हूँ। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही यहाँ अतिथि उपस्थित हैं, और जितनी नारियाँ यहाँ उपस्थित हैं उनका मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं सभी नारी शक्ति को विशेष रूप से इसलिए प्रणाम करती हूँ क्योंकि रात्रि के इस प्रहर जब इतने काम आपको होते हैं, सुबह से गृह कार्य में लगना होता है, उसके बाद भी आप यहाँ कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस साहित्य का शौर्य है, उसकी शक्ति है जो आप यहाँ उपस्थित हैं। मेरा मन है जितनी नारियाँ यहाँ उपस्थित हैं उन सभी नारियों को भी एक बार आपकी सम्मान की तालियां मिले। तालियों के साथ ही इस कार्यक्रम को हम यहाँ चलाएंगे। बहुत धन्यवाद माइक वालों, आपका माइक बहुत अच्छा है, किसी की बातों में मत आना। आप जैसा चला रहे हैं वैसे ही चलाते रहना। पिछले साल क्रांति जी ने पेमेंट दिया था, पिछले बार हुआ ही नहीं था इनका ना? पेमेंट हो गया। कार्यक्रम अभी हुआ है, अब आपके जाने के बाद बचेगा तो देंगे। ये बात भी सही है। बस मैं जब इशारा करूं तब इनका माइक जरूर बंद कर देना। भाई साहब आप भी बैठ जाइए, आपको देख करके पीछे के और लोग दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, आप थोड़ा भी हिल रहे हैं ना, आपके चलने से धरती हिल भी रही है, घबराहट हो जाती है। आप लोग सब सुनने के लिए तैयार हैं। मैं प्रारंभ करती हूँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और आपका मन मांगती हूँ, सुनिएगा। ये देखो क्या हास्य का गुबार आया है। अच्छा, ये आदरणीय मुफट जी काव्य पाठ करके गए, बहुत सारी बातें कर रहे थे, पता
पता नहीं इतना क्यों जलते हैं ये पुरुष। इतनी देर से सुरेंद्र जी भी, थोड़ी देर पहले वो भी आए ब्यूटी पार्लर, और पता नहीं गधी परी क्या क्या कह रहे थे। अच्छा, ये कहावत भी ऐसे ही पुरुषों के लिए बनी है कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। मैं नहीं जलता हूँ, औरतें मेरी सुंदरता से जलती। हाँ, ये बात भी है। मैं नहीं जलता हूँ, मैं बड़े दिन वो पिछले दिनों राखी सावंत जी के साथ आपका कार्यक्रम हुआ, सुरेंद्र दुबे जी का। मेरे ऐसे ही लोग साथ। हाँ, ऐसे ही लोग साथ रहते हैं इनके। अच्छा, मैं सच बता रही हूँ, जैसे ही वो उतरी फ्लाइट से, पूछा गया आप कौन। वो फिल्म में आइटम गर्ल का रोल कर रही थी। उनसे पूछा आप कौन, बोले आइटम गर्ल राखी सावंत। इनसे पूछा आप कौन, बोले आइटम बॉय सुरेंद्र दुबे। अति उत्साह में रहते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी, आपसे एक अनुरोध करती हूँ और पंक्तियां आप तक पहुँचाऊंगी। आदरणीय ने मेरे सम्मान में बहुत सारी बातें कही, मुफट जी ने, मैं उनका भी सम्मान करूंगी और उनके सम्मान में भी 4 पंक्तियां पहुंचाऊंगी। बस आप सब मेरा साथ दीजिए। जहां बात अच्छी लगे आपकी तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे। सुनेगा? हाँ जी, स्वागत है। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात है, आपकी वाह वाह आती रहे। हाँ। मैं सोच रही थी क्रांति जी यहाँ पर क्रांति करेंगे। अच्छा, मैं सच में ढूंढ तो रही थी आगरा में 3-4 दिन पहले, फिर मुझे पता चला दिल्ली राजहरा में पहुँच गए हैं। इलाज यहाँ पर बढ़िया चल रहा है, डॉक्टर भी ऐसे बुला रखे हैं, जैसे डॉक्टर वैसे ही मरीज। मैं मनुष्यों का डॉक्टर हूँ। हाँ, अच्छा बता दिया। हर नहीं, ये बच्चा किसका है, ये जो वाह वाह किया, मैं जानना चाहता हूँ। क्रांति का है क्या? डायनामाइट पैदा किए हो यहाँ पे, समझे ना? इसकी उम्र देखो, तुम्हारे बेटे की उम्र देखो, किस अदा से वाह वाह कर रहा है। क्या सीखा आजकल हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय अरुण जैमिनी जी कहते हैं, आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, आजकल बाप ही पैदा होते हैं। बढ़िया लड़का है। सुनेगा? हाँ जी। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब सबके हाथ तैयार हो और मुझे इन पहली 4 पंक्तियों में इस बात का एहसास कराएं कि आप कितना अच्छा सुनने वाले हैं। मुझे यहाँ आकर के बताया गया अनामिका सभी सुधी श्रोता हैं और कविताओं को बहुत लगाव से सुनते हैं। बस यही लगाव मैं यहाँ देखना चाहती हूँ, आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ, मंच का मन मांगती हूँ। सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इन 4 पंक्तियों पर मन दिया, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 4 पंक्तियां याद आती हैं, किसी कवि ने कहा आप सब तक एक बात पहुंचाती हूं। और क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया ऐसी आए तो सुनाने में आपको भी, सुनने में आपको आनंद आए, सुनाने में हमें आनंद आए। क्यों कहती हूँ? हमारे कुनबे के कवि कहते हैं कि आपका साथ होगा तो कवि ये खुल के बोलेंगे,
आपका साथ होगा तो कवि ये खुल के बोलेंगे, सभी का दर्द बांटेंगे, सभी का दिल टटोलेंगे। कवि बस चाहते हैं आपसे नजरे इनायत ही, जरा ताली बजा दोगे आपके संग हो लेंगे, जरा ताली बजा दोगे आपके संग हो लेंगे। मैं कुछ दोहों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको एक बार आहा करना है, एक बार ओहो करना है। ये संचालक जी इसीलिए यहाँ बिठाए गए हैं कि ये आपकी सहायता करेंगे। सुने, सब दुखियारों की मई सहायता। हाँ, ये बात भी कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। वाह। हाँ, मुझे पता था कि आप गलत जगह वाह करेंगे। ये अति उत्साह में भी है कुछ श्रोता। और आपकी खबर तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए दुबे जी। हाँ। आपकी खबर तो आदरणीय शशि दीदी जी ले लेंगी जब घर पहुंचेंगी। उनको दूर का नहीं दिखता है। हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लगता है उनको दूर का नहीं दिखता है तो सुनाई भी नहीं देता है? काम से भी कम सुनती। ये सब कुछ वो ये बात भी जुड़ेगी। अच्छा, मुझे याद आया, मेरे मैसेज करा अभी शशि जी ने। उन्होंने कहा कि बोल देना दुबे जी जब घर आए तो आइडेक्स लेकर के आए। मैंने कहा क्यों, उन्हें तो चोट वोट कहीं नहीं लगी? बोले नहीं, अब जब घर आएंगे और पिटाई होगी तो उन्हें आइडेक्स की जरूरत पड़ सकती है। आज भी ऐसा रूटीन थोड़ी भाई एक दिन के आड़ में चले कम से कम। मतलब रोज ही आपकी पिटाई होती? बताओ जी, ऐसे पति लेकर के घूम रहे। आगे पढ़िए। सुनिएगा। हाँ जी। कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। फिर गलत जगह नहीं करना है। क्रांति जी, आप कुछ ज्यादा ही उत्साह में हैं। इतनी सुंदर पत्नी है आपकी। देखिए, और सोशल वर्कर भी हैं कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात, रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, बजाओ मिलकर ताली। वाह, ठीक है नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक। परफॉर्मेंस बढ़िया, गुड। मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर में आप डांस भी करना शुरू ना कर दो। उसका पेमेंट ही नहीं दिए हैं लोग। हाँ चलो। हाँ, ये बात तो है। वैसे आप देते तो ये हुस्न के कई रंग दिखा सकते थे। जले में खूब है। हाँ, सुनिएगा। हाँ कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ। पीछे वालों से भी अनुरोध करती हूँ, थोड़ा सा माहौल दें, आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। आपके माहौल की आवश्यकता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात, बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बजाओ मिलकर ताली। अच्छा, ये सब मुझे घोषित कर रहे थे कि अनामिका ये पार्लर वालर से तैयार होके आई है, वरना झुर्रियां हो गई और पता नहीं क्या क्या। तो अपने आप को ये लड़का समझ रहे थे। ये जितने बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, नहीं मेरे को छोड़, चारों बुजुर्ग, नहीं मैं तो आपको नहीं छोड़ सकती। आप मेरे दादाजी लगते हैं। मैं तो अलग छोड़ा हूँ। मेरे को ये देखो क्या हास्य आया है यहाँ से, कितना शानदार हंसे हैं। कौन? वो उन्होंने मोहर लगाई है कि आप मेरे दादाजी लगते हैं। वो मुस्कुरा। अच्छा, और दादाजी ऐसी बातें भी करने लगते हैं। कई बार क्या होता है, 60 से ऊपर की उम्र हो जाए तो लोग ऐसी ही बातें करते हैं जैसे दुबे जी कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। को हल्के में मत लो, सीरियसली लो। हाँ, मैं बिल्कुल गंभीरता से ही सुना रही हूँ। हाँ। सुनिएगा कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए दादा। ये भी उधर भी है। यहाँ गली गली बग रहे हैं, चिंता मत करते हैं। क्या बात है। आइए आप तीनों भी आ जाइए। कौन? ये राम, लक्ष्मण और हनुमान माता सीता की खोज में निकले हैं। इन्हें भी बिठाओ। आपसे मैं कितनी देर से कह रही थी, मैं अब लगता है मुझे 4 पंक्तियां समर्पित करनी पड़ेंगी कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है।